शाम को पार्टी से घर आते ही घर का दरवाजा खुलती ही विजय ने अपनी पत्नी सुनीता के गालों पर जोरदार 2 थप्पड़ मारे। अचानक पड़े थप्पड़ से सुनीता जमीन पर नीचे गिर गई। यह देखकर पास खड़ी सुनीता की 2 साल की बेटी उसे पड़कर रोने लगी। सुनीता ने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, विजय ऐसा मैंने क्या किया? फिर विजय दांत पिसते हुए गुस्से में कहता है, सुनीता तुम्हें मैंने मना किया था ना कि तुम पार्टी में किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोलोगी और किसी से भी बात नहीं करोगी। जाहिल गवार कही कि जरा भी शर्म नहीं आती। अचानक पड़े थप्पड़ से सुनीता सकपका गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती क्या हुई। रोती हुए उसने काफी धीमी आवाज में उसने दोबारा कहा, लेकिन मैंने किया क्या है? विजय ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा, अच्छा किया क्या? क्यों? कहा कि मुझे अंग्रेजी में आपकी बात समझ नहीं आई। आप हिंदी में पूछे तो मैं आपको बता सकती हूँ। तब सुनीता को ध्यान आया कि उसने विजय के साथ ही अफसर की पत्नी के साथ हिंदी में बात की थी, क्योंकि सुनीता को अंग्रेजी बोलना नहीं आता था। गांव के कॉलेज से बीए पास सुनीता की शादी उसके पिता ने विजय से कर दी, जो कि एक सरकारी अफसर था। सुनीता के पिता किसान थे और उसकी मां सामान्य गृहिणी थी। सुनीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। विजय के घर वाले भी दहेज के लालच में आकर शादी के लिए तैयार हो गए। रंग रूप और गुण से सुंदर सुनीता बहुत ही व्यवहारिक और सामाजिक स्त्री थी। इसके विपरीत विजय व्यवहारी और अहंकारी व्यक्ति था। उसे अपने पद और प्रतिष्ठा का इतना घमंड कि अपने आगे वह किसी को कुछ नहीं समझना था, खासकर सुनीता को। उसे वह हमेशा से अपने पैर की जूती समझता था। उसके लिए पत्नी का मतलब सिर्फ घर की नौकरानी था। 4 साल की शादी में ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब विजय ने सुनीता को उसकी पढ़ाई और नौकरी न होने पर ताना न मारा हो या उसके साथ हिंसा न की हो। बात बात पर सुनीता को थप्पड़ मारना तो उसके लिए आम बात थी। अब रोज रोज की मारपीट से सुनीता भी परेशान हो चुकी थी, लेकिन आज उसने तय किया कि वह भी अब चुप नहीं रहेगी। उसने खुद को संभालते हुए आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछते हुए विजय से कहा, हाँ, मुझे नहीं आई शर्म इस बात को स्वीकार करने में कि मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, लेकिन इस वजह से मेरा कोई वजूद नहीं है। इस बात को भी मैं नहीं मानती हूँ। सुनीता के जवाब को सुनकर विजय ने फिर सुनीता के बालों को खींचते हुए कहा, अच्छा, बड़ी जुबान चलने लगी है। कान खोलकर सुन लो, कोई औकात नहीं है तुम्हारी, ना ही कोई वजूद है तुम्हारा। जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया ना, उस दिन लोगों के घर घर जाकर नौकरानी का काम करोगी, तब जाकर मुश्किल से पेट भर पाओगी। सम्मान और इज्जत तो भूल ही जाओ तुम, क्योंकि तलाकशुदा स्त्री को समाज में कभी सम्मान नहीं मिलता। तुम मेरी पत्नी हो, एक सरकारी अफसर की पत्नी, इसीलिए लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं और यही तुम्हारी पहचान है। 2 साल की बेटी को गोद में लेकर सुनीता ने कहा, वह तो मैं पिछले 4 सालों से धोखे में थी कि तुम मुझे प्यार करते हो और एक ना एक दिन तुम मेरे प्यार को समझोगे और मैं तुम्हें अपने प्यार से बादल दूंगी, लेकिन मैं गलत थी। मुझे क्या पता था कि प्रतिस्पर्धा पति पत्नी में भी होती है। ठीक है विजय, मैं जा रही हूँ। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से अपने स्टैंडर्ड की दूसरी पत्नी ले आना अपने लिए। यह तलाक के पेपर भेज दूंगी, सुनीता ने कहा। अब सुनीता अपने गांव अपने माता पिता के पास चली गई। समाज के ताने बने को सुनकर भी उसने कभी हार नहीं मानी और सामाजिक कार्यों में जुड़ गई और अपने दर्द को कलम की सहायता से डायरी के पन्नों में लिखने लगी। लेकिन कहते हैं ना कि सूर्य की तेज रोशनी को काले बादल भी कभी नहीं ढक सकते। इस प्रकार सुनीता की प्रतिभा कब तक समाज से छुपी रह सकती थी। सुनीता को भी प्रसिद्ध मिली। पूरे 20 साल बाद कड़े परिश्रम के बाद आज जब सुनीता और विजय का सामना हुआ तो पुरानी कड़वी बातें याद आ गई। भीड़ से पूरा सभागृह तालियां से गूंज रहा था, क्योंकि आज सुनीता की उपलब्धियां के सम्मान में उसे राष्ट्रपति से महिलाओं के सामाजिक सुधार एवं उनके लिए रोजगार पैदा करने के साथ साथ घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को न्याय में एवं उनकी शिक्षा के लिए जागृत करने के लिए पुरस्कार मिलन था।
भीड़ में आज विजय भी नजर झुकाए हुए हाथ बांधे पीछे लाइन में खड़ा हुआ था। विजय को आज समझ में नहीं आ रहा था कि जिसे वह गंवार समझना था, दरअसल वो तो बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। समाज में प्रसिद्ध लेखिका और समाज सुधारक है, जिसका सब सम्मान करते हैं। आज उसे आगे बढ़कर बधाई देने में भी संकोच हो रहा था। तभी एक पत्रकार ने आगे बढ़कर सुनीता से सवाल पूछा कि मैडम, आपके मन में सामाजिक सेवा का ख्याल कैसे आया? आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस पर सुनीता कहती है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिस्थितियों से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। कठिन परिस्थितियों हमें मजबूत बनती हैं। इसीलिए आज मैं उसका व्यक्ति का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिसने मुझे अपने जीवन और घर से मुक्त कर मेरे स्वाभिमान को जगाया। वह व्यक्ति मेरे जीवन में ऐसे गुरु हैं, जिनके ख्वाबों ने मुझे नई दिशा में कुछ कर गुजरने का जुनून को जगाया। बेशक माता पिता का आशीर्वाद और साथ मुझे मिला, इसीलिए मैं उनका आपके माध्यम से धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही हर स्त्री पुरुष से कहना चाहूंगी कि हमारी सफलता में हमारी भाषा बाधक नहीं बन सकता। सफलता के लिए बस सच्ची लगन और जुनून की जरूरत होती है। थोड़ी देर के बाद मौका मिलते ही विजय सुनीता को अकेला देखकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कहा, सुनीता, अपनी गुड़िया कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी। सुनीता ने कहा, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। विजय बोला, ऐसा क्यों कह रही हो? वह मेरी भी बेटी है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया। तुम्हारे जान के बाद मैंने अपने ऑफिस की महिला साथी अफसर से शादी कर ली और अब मेरे 2 बेटे भी हैं, लेकिन मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरी पत्नी मुझे बात बात में बदनाम करने और मेरा करियर खत्म करने की धमकी देती है और मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सुनीता चुपचाप खड़ी बातों को सुनती रही और आखिर में कहती है, मैं असहाय लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन आप तो खुद सक्षम हैं, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती। और वह अपनी बेटी के साथ वहां से चली गई। विजय आज नजर झुकाए चुपचाप सब कुछ सुन रहा था, लेकिन आज कुछ भी कहने की स्थिति में वह बिल्कुल भी नहीं था और सुनीता को जाते देख रहा था, क्योंकि वह आज मजबूर था और सुनीता आज मजबूत थी। दोस्तों, महिलाओं को लोग बेब्स और मजबूर समझते हैं, पर असल में वह मजबूर नहीं होती है। अगर वह कुछ करने की ठान ले तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे कभी नहीं हरा सकती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।